Hello everyone. Today video I am going to teach you about administration, polity and administration in Sangam period. In Sangam period. In Sangam period. या एज भी लिख सकते हैं आप. इसका पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने जो है इस वक्त जो है 3 डायनेस्टी थी, चोला, पांड्या और चेरा. मैं बता चुका हूं इसके बारे में, तीनों के बारे में. उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं. इस वक्त जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सोसाइटी और वहां की जो इकोनॉमी क्या थी इसके बारे में बात करूंगा. देन जो है मैं जो है संगम काल के जो ये है लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था. तो यहाँ पे जो था गवर्नमेंट जो थी वो हेरिडेटरी थी, मोनार्कियल हेरिडेटरी थी. राजा तो होता है, लेकिन राजा के जो है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जाता है तो उसे हेरिडेटरी या अनुवांशिक कहते हैं. तो ये जो इस वक्त था वो मोनार्कियल हेरिडेटरी था. इस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्कियल हेरिडेटरी थी. ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो इस पीरियड में जो तीनों डायनेस्टी थी उस सबके सब अलग अलग एम्बेलम थे. जैसे जो चोला थे उनका जो था टाइगर था, या जो पांडे थे उनका जो था वो फिश या कार्प ए टाइप ऑफ फिश है. ठीक है, जो चेरा थे उनका जो था वो बॉ और एरोस था. ठीक है, तो उनके सबके अपने अलग अलग जो है का ये थे, एम्बेलम थे, अपनी आइडेंटिटी थी. तो और इसके अलावा जो है इस पीरियड में जो राजा होता था उसको असिस्ट करने के लिए ऑफिशियल्स भी होते थे. जो उसको असिस्ट करने के लिए एक वाइड ऑफिशियल्स होते थे, काफी लोगों की संख्या होती थी, ऑफिशियल्स होते थे, वाइड ऑफिशियल्स होते थे, जिसमें जो है कैटेगराइज के उनको राजा को असिस्ट करने के लिए होते थे. और ये जो होता था इसको कैटेगराइज किया गया है 5 में. 5 में पहला है आपका अमेचर. अमेचर ये जो था ये जो होता था ये मिनिस्टर होता था, ये से मिनिस्टर होता था ये. इसके बाद से जो है आपका सेकंड है वो है आपका अथनार. ये प्रीस्ट होता था, ये प्रीस्ट होता था. थर्ड है वो है आपका, थर्ड जो है थूथर है. थर्ड थूथर है. इसके बाद जो है फोर्थ जो है वो सेनापति है. मिलिट्री कमांडर होता था ये. लास्ट जो होता था वो था आपका ओरार. ये स्पाई था. ये टोटल जो है जो उसमें जो डिवीजन किया गया वो पांच तरह के एडमिनिस्ट्रेट ये जो है सहयोग करने के लिए होते थे. मेचर मिनिस्टर होता था, अथनार ये प्रिस्ट होता था, और ये थूथर ये इन्वॉय होता था, ये डिप्लोमेट होता था. सेनापति मिलिट्री कमांडर होता था, और स्पाइस जो होता था जो खुफिया काम करता था वो होता था. तो ये जो है टोटल 5 इसका डिवीजन है जो असिस्ट करते थे. ये 5 कैटेगरी थे जो राजा को असिस्ट करते थे. इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जो उनका मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफी एफिशिएंट था. सारे जो किंग डायनेस्टी थी सबके अपने अपने जो है आर्मी थे. और इसमें जो चोला थे उनके जो है उनके कहा जाता है कि उनकी नेवी भी काफी स्ट्रांग थी. ठीक है,
तो ये है उनका एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो है इनका जो चीफ सोर्स स्टेट का जो था, जो रेवेन्यू का चीफ सोर्स था, वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर था। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था, जो चीफ सोर्स था, वो आपका एग्रीकल्चर था, लैंड रेवेन्यू था, ठीक है। इसके अलावा जो है कस्टम ड्यूटी भी इंपोज किया जाता। कस्टम ड्यूटी वाज आल्सो इंपोज ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे भी कस्टम ड्यूटी इंपोज किया जाता था। ड्यूटी ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे जो है कस्टम ड्यूटी भी होता था, ठीक। इसके अलावा जो है वार बूटी, जो ये ऐसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपस में भी लड़ते रहते थे, तो जो है लूट, उसके दौरान जो है वार के दौरान भी जो है जो चीजें प्राप्त की जाती थी उसे हम वार बूटी कहते। ये भी एक जो है सोर्स था स्टेट के लिए, वार बूटी। ये रहा उसकी रेवेन्यू जो है स्टेट का था, सोर्स था लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड काफी चल रहा था। इसका जो है रोमन जो है उससे भी जो जानकारी मिलती है, जैसे मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है, जैसे स्पेशली जो पांड्या के बारे में, तो पर्ल के लिए जो है वो काफी फेमस थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो रोड वगैरह या हाईवे थे उसको भी ध्यान रखा जाता था कि इस तरह के रोबरी ना हो। तो ये आपका जो है इस पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन रहा। अब हम देखते हैं संगम सोसाइटी कैसी थी। संगम सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी ऑफ संगम पीरियड। संगम पीरियड की सोसाइटी कैसी थी इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें जानकारी मिलती है, एक किताब है तोलकापियम, ठीक है। इसके राइटर जो है तोलकापियर हैं, और ये सेकंड जो उसके संगम हुई थी उसमें इसकी रचना हुई थी। एक ग्रामर बुक है, मैं आगे इसके बारे में जो जब इसका लिटरेचर बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसने जो है इसमें 5 फोल्ड डिवीजन बताया है लैंड का, जमीन का 5 फोल्ड डिवीजन बताया है, जिसमें जो है क्रुंजी है, मुलई है, कुंजी है, मुलई है, मरुदम है, नेडाल, पलई, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन बताया है। कुरुंजी जो हिली ट्रेक्स था या माउंटेनस रेंज था। इसके अलावा मुलई और पेस्टोरल, जहां पे जो पशु को जो चराते थे उसको जो है पेस्टोरल क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद से जो है मरुदम है जो एग्रीकल्चर क्षेत्र था। इसके अलावा जो है आपका नेडाल कोस्टल था, और पलई जो है सबसे लास्ट है और डिजर्ट था।
मरुदम। ये जो है मुलई, ये पेस्टोरल क्षेत्र था। ठीक है, तो ये 5 हिस्से में डिवाइड किया है। ये अलग अलग समुदाय अलग अलग इन जगहों पे रह रहे थे। ठीक है, इसे आप इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं। ये जो है इसे टीनई जोन भी कहा गया है। ठीक है, इको जोन था ये। सब जगह जो है अलग अलग सोसाइटी थी, तो ये उस वक्त का समाज था। और इसके अलावा जो है तोलकपियम जो किताब है, इसमें जो है 4 कास्ट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जिसमें आपका जो है 4 कास्ट है। अरासर है जो रूलिंग क्लास था, इसके अलावा जो है अकनार है जो प्रिस्ट था, इसके अलावा वनीगार है जो ट्रेड एंड कमर्स से काम करता था, इसके अलावा बेला लार है जो फार्मर होते थे। ठीक है, तो 4 कास्ट के बारे में जो है इस किताब में उल्लेख किया गया है तोलकपियम में। ये 4 कास्ट है आपका बेलारर वनीगार है, ये ट्रेड का काम करता था, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये पृष्ठ था। ठीक है, टोटल जो है 4 ये थे। और ये जो है एग्रीकल्चर, लास्ट जो वेलारर है ये एग्रीकल्चर का काम करता था, ये फार्मर था। ठीक है, तो ये उल्लेख किसने किया है? ये किताब जो है तोलकपियर द्वारा किया गया है। किताब का नाम तोलकपियम है। उसमें 4 कास्ट का बात, 4 कास्ट की बात की जाती है साउथ इंडिया में इस पीरियड में, संगम के दौरान। असरारा जो रूलिंग क्लास था या किंग था। ठीक है, रूलिंग क्लास या किंग दोनों में कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। रूलिंग क्लास। सेकंड वन इज अतनार, ये प्रिस्ट होता था। ठीक है, प्रिस्ट। और वनीगार जो है ट्रेड या कमर्स का काम करते थे। वेलारर जो एग्रीकल्चर का कार्य करते थे। ठीक है, तो ये जो है स्प्रेड सोसाइटी था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस टाइम में पोजीशन ऑफ वुमेन क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में बहुत ज्यादा है, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये काफी रेस्पेक्टेड सिचुएशन था। रेस्पेक्टेड वुमेन हैड रेस्पेक्टेड एंड वेर अलाउड टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में भी इनको मौका दिया जाता था, इनको अवसर मिलता था। और तमिल लिटरेचर जो है, जो संगम लिटरेचर है, इसमें कई महिलाओं के जो है जानकारी भी है जो पोएट थी, यानी कि जो पोएट की यानी पोएम की रचना कर रही थी, जिसमें एक नाम है जैसे देख सकते हैं अव्या। ये एक नाम आता। और भी कई महिलाएं हैं, लेडी हैं, जिनकी जानकारी मिलती है। और उन्हें जो है जो लेडी थी, ठीक है, इनका सिचुएशन जो है काफी रेस्पेक्टेड था, रेस्पेक्टेड सिचुएशन था। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में भी
में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, पार्टिसिपेशन इन participation in intellectual डिस्कशन। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में इनका भाग होता था रेस्पेक्ट